आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बिहार चरिया इसिणम पसत्था। बिहार चरिया ऋषियों के लिए प्रशस्त है। बिहार चर्या, जीवनचर्या, और जीवनचर्या भी कैसी? अणिएय वासो, कि साधु अनिकेत वास रहे, साधु गृहवासी न रहे। घर में रहने वाला तो अगारी हो जाता है, साधु अनगार होता है, होना चाहिए। साधु का अपना कोई निजी घर नहीं, और तो क्या बसते हुए घरों में भी न रहने का यथोचित प्रयास रखना चाहिए कि जिस घर में गृहस्थों का प्रवास हो रहा है तो वहाँ भी यथाविधि नहीं रहना चाहिए, और यथाविधि रहा भी जा सकता है। घर में एक माहौल अलग होता है और एक एकांत स्थान का माहौल अलग होता है। साधु को तो जितना विजन स्थान मिले, यानी जहां घर में गृहस्थों का वास हो, वह स्थान साधु के लिए प्रशस्त नहीं लगता प्राय। ऐसा स्थान कोई मिल जाए जो अभी हमें चतुर्मास के लिए मिला है, थोड़ा विजन स्थान जहाँ गृहस्थों का घर नहीं। मैं तो कभी कभी संभवतः सोचता हूँ कि तेरापंथ भवन जैसा स्थान मिलता हो तो घरों में जितना हो सके कम रहना चाहिए। एकांत स्थान, खुला, तेरापंथ भवन जैसा धर्मस्थान मिल जाए तो धर्मस्थान का माहौल कुछ अलग प्रतीत होता है, घरों का अलग माहौल होता है। साधु अनिकेतवास, गृहवास, अनगार रहना चाहिए। एक मुख्य कसौटी है, गृहस्थ होता है गृहवासी, साधु गृह त्यागी होता है। और साधु के लिए अपेक्षित है समुयान चर्या, समुदान चर्या हो। साधु भिक्षा के लिए भी जाए, समुदान चर्या, उच्च नीच जो घर आए, बिना राग द्वेष के, बिना बाह्य आकर्षण के साधु गोचरी करे, भिक्षा करे। जो भी अर्थ समुदान का हो सकता है, साधु की भिक्षाचर्या बहुत सिंपल होनी चाहिए। जो भी घर आ गया, उचित घर आ गया, वहाँ भिक्षा ले ले। ऐसा नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज़ मिले वहीं जाऊं मैं तो। स्वास्थ्य के लिए बढ़िया की ऐसा करना अलग बात है, आकर्षण और लोलुपता से बढ़िया चीज़ों के लिए कहीं जाना वह साधु के लिए बढ़िया नहीं होता। और अनेक बातें बताई गई। पैरिकया, साधु एकांतता का अनुभव करे, एकांत में रहने का प्रयास करे। साधु के लिए यह भी अपेक्षित है अल्पोपधि रहे साधु। ज्यादा उपकरणों का संग्रह नहीं होना चाहिए, ज्यादा सामान अनावश्यक पास में नहीं रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी संभवतः एक बार फरमाया या अनेक बार कि मेरे पास कागज पत्र आते हैं, मैं तो शाम तक या शाम को दे दिला के निर्वाला हो जाता हूँ। यानी कई पत्र मुझे दिला कर मैंने तो महासमन आदि को दे दिए, बस अब मैं एकदम फ्री हो गया हूँ।
कि मुझे ज़्यादा कागज पत्र ये पास में अच्छे नहीं लगते, वो निर्वाणे से हो जाते हैं। हालांकि अपेक्षा से कागज पत्र रखने भी होते हैं, तो गुरुदेव का यह रुझान था कि बस ज़्यादा वो चीज़ें आसपास न रहे। साधु को अल्पोपदी होना चाहिए, ज़्यादा उपकरणों का संग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ, आवश्यक है, प्रमार्जनी आवश्यक है, वो तो साधु के पास रहनी चाहिए। प्रमार्जनी तो गृहस्थों के पास भी रहे तो अहिंसा की साधना में सहायता मिलेगी। कई बार मैं देखता हूँ लोग सामायिक करते हैं और सामायिक में चलते भी हैं। अब प्रमार्जन बढ़िया होता है कि नहीं होता है, पूंजनी पास में है या नहीं है, तो सामायिक में जयना रहनी चाहिए कि बिना पूंजे कहीं चलना न हो जाए। तो ये प्रमार्जनी एक श्रावक का भी मानो उपकरण है, सामायिक का उपकरण है प्रमार्जनी। पौषद करे, सामायिक करे, प्रमार्जनी पास में हो तो अहिंसा की साधना में सहायता मिल सकती है। सामायिक में ऐसे ही बिना पूंजे चलना शुरू कर दे तो दोष की बात, अतिक्रमण की बात हो सकती है। तो साधु आवश्यक उपकरणों को तो रखे, अनपेक्षित लगे उनसे मुक्त होने का प्रयास करे, हल्का हो जाए, लाघव का अनुभव करे। तो अल्पोपधिता अपेक्षित है साधु के लिए। और कलह विभज्जनाय, साधु को कलह में नहीं जाना चाहिए। साधु का कलह से क्या मतलब? साधु को तो प्रसन्नता में, शांति में रहना चाहिए। न गृहस्थों से कलह करे, न साधुओं से, साधर्मिकों से कलह करे। साधु की आकृति सहज प्रसन्न रहनी चाहिए, न तो मुंह सुजा के बैठना चाहिए, न आक्रोश करना चाहिए, न कमजोरी से टिप्पणियां अश्रुपात करना चाहिए। कमजोरी से अश्रुपात करना भी बढ़िया नहीं, आक्रोश करना भी बढ़िया नहीं, मुंह सुजा के बैठना भी बढ़िया नहीं। साधु को प्रसन्न, व्यवहार कुशल, मिलनसार, यथा अपेक्षा रहना चाहिए। कोई आए बात करे तो मुंह सुजा के बैठा रहे, बढ़िया नहीं। आया है तो अच्छी तरह बात करें, जो करने की बात है। आने वाले को भी संतोष मिले, हाँ मैं कहीं गया, किसी से मिला, कुछ बात हुई। तो साधु का धर्म है प्रसाद, प्रसन्नता में रहना। तो साधु की साधना यह है कि वह निर्मल रहे, प्रसन्न रहे। और पुरुष की आंखों में तो आंसू आना और भी थोड़ी कमजोरी की बात है। पुरुष की आंखों में बार बार आंसू आता रहे, आंसू तो बाइयों के पल्ले है, पुरुषों के पल्ले आंसू नहीं होने चाहिए। आंसू बाइयों के तरफ, आंसू पुरुषों की ओर आंसू जनरली नहीं होने चाहिए। क्योंकि महिला होती है, उसके तो मान लें कोई स्वभाव होता है कुछ अश्रुपात आ जाने का, करने का। पुरुष में इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। हाँ, साथ में भीतर में कुंठा भी नहीं रहनी चाहिए। भीतर में कुंठा का होना भी अच्छा नहीं, न तो कुंठा रहे, न कमजोरी से बार बार यूं आंसू आए। आंसू के भी अनेक कारण हो सकते हैं। कई बार हर्ष के भी आंसू, हर्षाश्रु भी हो सकते हैं। कई बार दुख के आंसू हो जाते हैं, हो सकते हैं। और कभी कोई आंख की समस्या से भी आंखों में पानी आ सकता है। परंतु कमजोरी के आंसू न आए, ऐसा पुरुष में तो कम से कम प्राय रहना चाहिए। और होना यह चाहिए कि दूसरों के भी आंसू कोई पहुंच सके। तो दुख में है, कठिनाई में है, दर्द में है, उसके आंसू हम पहुंच सके और हमारी महत्ता होगी। यानी दूसरों की तकलीफ को बांट सके, तकलीफ दूर कर सके, चित्त समाधि पहुंचा सके। तो साधु की जीवन शैली
अन्नाय उंचम, भिक्षा करे तो अज्ञात उंच, ऐसा नहीं अपना परिचय इस रूप में दे, मैं अमुक इसलिए मुझे भोजन दो, बढ़िया भोजन दो। यो दीनता साधु को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की जीवन शैली अणिएय वासो समूयान चर्या अन्नाय उंचंग परिरिक्कयाय अपो वही कलह विवज्जनाय बिहार चर्या इसिनम पसत्था। इस प्रकार की जीवनचर्या जीवन शैली जिसकी होती है कि कलह को तो स्थान न मिले, साधु साधु साथ में रहे, एक दूसरे के सहयोगी बनकर के रहें, एक दूसरे को चित्त समाधि पहुंचाने वाले बनकर के रहें, किसी को मानसिक अशांति पैदा करने वाले हम न बने। ऐसी उन्नत जीवनचर्या हमारी होनी चाहिए। तो कहा गया कि बिहारचर्या इसिनम प्रसत्था, यह बिहारचर्या, यह जीवनचर्या प्रशस्त है। और साधु का गमनागमन एक स्थान पर ज्यादा लंबा नहीं रहना, विधि के अनुसार भले रहो, लंबा नहीं रहना चाहिए। चतुर्मास हो जाए फिर विदाई, बिहार हो जाना चाहिए सामान्य व्यवस्था के अनुसार। मृगसर कृष्णा एकम का दिन है, एक तरह से जैन शासन के साधुओं के लिए बिना पूछा मुहूर्त है। मेरी तो यह मन में इच्छा रहती है कि चतुर्मास के बाद बिहार करना है तो कौन सा दिन देखने की जरूरत नहीं है। मिक्सर बदी एकम को बेधड़क नवकार का स्मरण कर बिहार कर दो, कोई दूसरा मुहूर्त जानने की जरूरत नहीं। एकम का दिन है, मिक्सर बदी एकम साधु के लिए मानो वरदान या एक जैन शासन का अच्छा दिन है। चतुर्मास पूरा हो गया, अब बिहार करो। इतना ठीक है कि एकम के दिन कौन सा समय वो भले देख लो, एकम के दिन कौन सा समय ठीक है वो देख लो, फिर एकम को मत छोड़ो। स्वस्थ हो तो विहार कर दो आगे के लिए। तो मृगसर कृष्णा एकम का दिन हम जैन परंपरा के साधु साधियों चारित्रात्माओं के लिए, जिनकी जो हमारी विधि के अनुसार प्रशस्त दिन है बिहार के लिए। हमारा मूल बिहार तो मृगसर कृष्णा एकम को होने वाला है। गुवाहाटी से मूल हमारी विदाई कह दें, बिहार कह दें, वो चतुर्मास की हमारी मूल विदाई तो तेरा पंथ भवन से हो सकेगी, गुवाहाटी के भवन से, क्योंकि मृगसर कृष्णा एकम संभवतः वहां आएगी। तो हमारा चतुर्मास संपन्न है, तेरा पंथ भवन गुवाहाटी में संपन्न होने की संभावना है। और तेरा पंथ भवन से विदाई अच्छी बात है। हे प्रभु, यह तेरा पंथ के नाम के भवन से विदाई होना बहुत अच्छी बात है कि तेरा पंथ धर्म संग और तेरा पंथ नाम के भवन से विदाई, प्रभु का पंथ का स्मरण। चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण अच्छा हो जाए, रात बीत जाए, फिर यथा समय अगले दिन सुखे सुखे बिहार हो जाए, यह साधु के लिए काम्य है। परंतु चतुर्मास का प्रायः समय तो यहां बिताया है हमने, और यह स्थान इस बार ठिकाना साधियों का बहुत निकट हो गया। इतना निकट के कभी बुला लो, कभी कोई काम हो तो कहला दो। साध्वी प्रमुखा जी इतने निकट थे, तब तो यदा कदा यूं कभी भी विशेष अपेक्षा हो तो भले हम स्वयं चले जाएं, भले आपको वहां बुला लें, इतना निकट। इस बीच में एक व्यवधान, मात्र पंडाल का व्यवधान है, और व्यवधान कोई नहीं है। बस पंडाल का स्थान मानो दोनों के लिए समान दूरी वाला करीब करीब है, दोनों के लिए, दोनों ठिकानों के लिए समान दूरी का स्थान है। और ये साधियों का ठिकाना वो कालू ईश्वर विलास में आया था कि झमकू जी का ठिकाना यानी साधियों का ठिकाना गंगापुर में नेड़ा था। पता नहीं कितना नेड़ा था, यहाँ तो बहुत नेड़ा ठिकाना साधियों प्रमुखा जी का रहा कि यह ट्रस्ट का स्थान, इधर संतों का ठिकाना और सामने साधियों का ठिकाना। श्रावक श्राविकाओं के लिए कितनी सुविधा कि यहाँ दर्शन सेवा करो, वहाँ कर लो। एकदम सुविधापूर्ण स्थान इस दृष्टि से कि नैकट्य का स्थान है। और
साध्वी प्रमुखादि आदि साध्वियों का इतनी संख्या साध्वियों की, इधर संतों की भी अच्छी संख्या, इतने चारित्रात्माओं का प्रवास होना अपने आप में एक विशिष्ट बात होती है। तो यह स्थान थोड़ा विजन स्थान, शहर से दूर का स्थान, शहर से दूर के स्थान की अपनी उपयोगिता, शहर के स्थान की अपनी उपयोगिता होती है। जहाँ व्यवस्थाओं की सुविधा कुछ दूरी में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, श्रावक श्राविकाओं की सुविधा शहर में ज़्यादा हो सकती है, दोनों की अपनी अपनी सुविधाएं हैं। तो हमने भी कुछ अंशों में संतुलन बना लिया कि शहर के बाहर भी रह जाएं, कुछ दिन शहर के भीतर भी रह जाएं। तो कुछ हमने भी बैलेंस बिठाने का प्रयास किया। और जो समय चतुर्मास से पहले कुछ शहर में लगाने का था, तो पहले नागालैंड का प्रोग्राम बन जाने से हमने वापस समय ले लिया था। तो चतुर्मास के अंदर का कुछ समय वापस शहर में रखने का प्लान बनाया। और यहाँ से एक तरह से विदाई होने वाली है। और विदाई तो साधु के लिए यदा कदा होती ही रहती है। तो चतुर्मास का बहुलांश इस ट्रस्ट के स्थान में व्यतीत हुआ है, हो रहा है। और चारित्रात्माओं का जहाँ प्रवास हो जाए, वो स्थान भी अपने आप में एक दृष्टि से ऐतिहासिक हो जाता है। इतनी संख्या के चारित्रात्मा जहाँ चतुर्मास करते हैं, वह स्थान भी अपने आप में किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मानो यह स्थान भी एक ऐतिहासिक बन गया है, महत्वपूर्ण बन गया है। सन 2016 का चतुर्मास का बहुलांश यहाँ व्यतीत हुआ है। साधु एक जगह जमकर के न रहे। जमकर के न रहने से दो लाभ हैं। एक तो साधु के आसक्ति ज्यादा न हो या आसक्ति मुक्तता रहे। दूसरी बात है उपकार भी ज्यादा होता है। जमकर के रहने से किसी अपेक्षा से उपकार में कमी रह सकती है। साधु भ्रमण करे, चरैवेति, चलते रहो अपेक्षा व्यवस्था विधि के अनुसार, तो चलने से उपकार होता है। जगह जगह जाने से लोगों को भी कुछ जानने का मौका मिलता है। साथ साथ साधु को भी कुछ नया जानने का, अनुभव करने का मौका मिलता है। देशाटन करने से अनेक लाभ हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितना देशाटन किया था। उन्होंने देशाटन किया था, हमारे संतों ने विदेशाटन भी कर लिया है। गुरुदेव तुलसी ने देशाटन किया था, हमारे संतों ने, साध्वी प्रमुखादि आदि ने विदेशाटन भी कर लिया है। देशाटन, विदेशाटन, तो इस अटन से कुछ अनुभव, कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। और नए नए क्षेत्रों में जाने से कुछ नया परिचय प्राप्त हो सकता है। तो गुवाहाटी चतुर्मास के लिए आने से पहले विदेशाटन भी हो गया, भूटान भी देख लिया गया और नेपाल भी देख लिया गया। नेपाल फिर कुछ समय के लिए आगे फिर देखा जा सकेगा। जहां भी जाए साधु के द्वारा अध्यात्म का प्रसार हो, साधु दूसरों की आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करे। दुनिया में और बहुत कुछ मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, पर आत्मा का कल्याण करने का मौका मिले, सम्यक्त्व मिले, चारित्र मिले, साधना करने का अवसर मिले, उसका बहुत महत्व होता है। हमें जैन शासन में भगवान महावीर से संपृक्त शासन में और भिक्षु स्वामी के इस 13 पंथ धर्म संघ में साधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भिक्षु स्वामी जैसे एक क्रांतिकारी पुरुष
जो हमारे आद्य आचार्य हैं, तेरा पंथ के आद्य आचार्य हैं, और जिनकी व्यवस्थाएं, मर्यादाएं, और जिनके शासन में अतीत में 10 आचार्य हो गए हैं, इस तेरा पंथ शासन में हम साधना कर रहे हैं। और यह सन 2016 का चतुर्मास संपन्नता के प्राय निकट पहुंच गया है, और यह चतुर्मास भी प्रेरणा देने वाला, गुवाहाटी के लिए लंबे काल तक बना रहे, इस चतुर्मास की स्मृति से भी कुछ प्रेरणा मिल जाए, ऐसा क्रम यथासंभव बना रहे, यह काम्य है।